प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हमने स्नातकोत्तर पूर्वार्ध संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक वाङ्मयम् का अध्ययन प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम अग्नि सूक्त के कतिपय मंत्रों का अध्ययन किया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम अगले मंत्र कविम अग्निम उपस्तुहि से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। ये आपको बताया ही गया था कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 12वां सूक्त अग्नि सूक्त हमारे द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। इसके देवता अग्नि हैं और इसमें गायत्री छंद जो 24 वर्णों का होता है, 3 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं का प्रयोग किया गया है। इसके ऋषि मेधातिथि काणु हैं। अब मंत्र देखिए आप। कविम अग्निम उपस्तुहि सत्य धर्माणम अध्वरे देवम अमीव चातनम। कवि कहते हैं, ऋषि कहते हैं, यहाँ पर ऋषि क्या कह रहे हैं देखिए। अध्वरे न ध्वर इति अध्वर, ध्वर हिंसा के लिए आता है, अध्वर हिंसा रहित। इस हिंसा रहित यज्ञ में कविम कवि अर्थात क्रांत दृष्टा मेधावी सत्य धर्माणम सत्य रूपी धर्म वाले शाश्वत स्वरूप वाले सदैव विद्यमान रहने वाले देवम दिव्य स्वरूप वाले दैदीप्यमान स्वरूप वाले अमीव चातनम शारीरिक और मानसिक शत्रुओं का रोगों और शत्रुओं का शारीरिक और मानसिक रोगों का आदि व्याधियों का नाश करने वाले अग्निम अग्नि देवता की उप समीप से बहुत आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक स्तुति करो। इसमें ऋषि मेधातिथि यज्ञ करने वाले यजमान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे यजमान, तुम अध्वरे इस हिंसा रहित यज्ञ में, जो हिंसा रहित यज्ञ तुम्हारे द्वारा संपादित किया जा रहा है, इस यज्ञ में तुम सबसे पहले, ये सब अग्नि के विशेषण है। अब देखिए, कविम क्रांत दृष्टा, तीनों कालों में समान रूप से गति रखने वाले या मेधावी, सत्य धर्माणम सत्य धर्म वाले शाश्वत स्वरूप वाले, देवम दैदीप्यमान स्वरूप वाले दिव्य गुणों से युक्त, अमीव चातनम रोगों शत्रुओं आदि का नाश करने वाले, आदि व्याधियों का शमन करने वाले अग्निम अग्नि देवता की उपस्तुहि बहुत समीप से, बहुत आदरपूर्वक मन से स्तुति करो। अर्थात अग्नि, ऐसे अग्नि देवता की आप नित्य प्रति यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित करते ही सबसे पहले स्तुति करो, जो कि कैसे हैं, तीनों कालों में समान रूप से दृष्टि रखने वाले हैं, शाश्वत स्वरूप वाले हैं, दैदीप्यमान स्वरूप वाले हैं, शरीर के भीतर और बाहर विद्यमान शत्रुओं का आदि व्याधियों का नाश करने में जो समर्थ हैं, ऐसी अग्नि देवता की आप नित्य प्रति स्तुति कीजिए। अगला देखिए अब आप। अग्निना अग्नि समिध्यते कविः गृहपतिः युवा हव्यवाट जुवास्य। देखिए इसमें क्या कहते हैं ऋषि, अन्वयानुसार देखिए, ऋषि मेधातिथि काण्व कहते हैं यहाँ पर कि युवा, नित्य तरुण, चिर युवा, कवि ही क्रांत दृष्टा या मेधावी, गृहपति घर के रक्षक, घर घर की रक्षा करने वाले, हव्यवाट हवि को वहन करने वाले, हमारे द्वारा प्रदान की गई हवि को संबंधित देवताओं के समीप ले जाने वाले, जुवास्य जुह रूपी मुख वाले अग्नि, यह अग्नि देवता अग्निना तात्विक अग्नि के द्वारा समिध्यते प्रज्वलित किए जाते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं। इसमें ऋषि कहते हैं कि जो अग्नि देवता हैं कैसे हैं, ये पहले अग्नि देवता की विशेषता बता रहे हैं कि ये अग्नि देवता कैसे हैं, नित्य युवा हैं, हमेशा तरुण रहने वाले हैं, हमेशा कर्मठ रहने वाले हैं,
सक्रिय रहने वाले हैं, कवि क्रांत दृष्टा हैं, तीनों कालों में समान रूप से जो गति रखने वाले हैं या जो बहुत मेधावी हैं, सर्वस्व के ज्ञाता हैं। गृहपति घर घर की रक्षा करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि यदि घर में अग्नि नहीं होगी तो ना तो आप अन्न आदि पका सकते हैं और न ही आप सम्यक रूप से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ उष्णता नहीं होगी वहाँ शीत का आधिक्य होने के कारण जीवन भी संभव नहीं होगा। इस रूप में कह रहे हैं कि घर घर की जो रक्षा करने वाले हैं। हव्यवाट हमारी हवियों को देवताओं तक ले जाने वाले हैं। आपको पहले भी बताया था ये चीज़ कि अग्नि को दूत कहा गया है। क्यों कहा गया है? दूत का क्या काम होता है? एक पक्ष की बात को दूसरे पक्ष तक पहुंचाना और दूसरे पक्ष द्वारा दिए गए उत्तर को प्रथम पक्ष तक पहुंचाना। तो अग्नि भी दूत का कार्य करते हैं, दौत्य कर्म करते हैं। किस रूप में? कि हमारे द्वारा संबंधित देवता को लक्ष्य करके अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु जो यज्ञ किया जाता है उसमें यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात जो भी आहुति डाली जाती है उसको अग्नि आत्मसात कर लेते हैं, भस्मीभूत कर लेते हैं। इस रूप में माना जाता है कि मानो अग्नि ने हमारी आहुति को संबंधित देवता के पास पहुंचाया और बदले में देवता के अनुग्रह को हमें प्रदान करते हैं, अर्थात हम हमारी मनोकामना की पूर्ति रूपी देवता के अनुग्रह को मानो हमें प्रतिफल के रूप में प्रदान करते हैं। इस रूप में वो कैसे हैं? दौत्य कर्म करने वाले हैं, दूत का कार्य करने वाले हैं। तो यहाँ यही कह रहे हैं हव्यवाट हवि को जो वहन करने वाले हैं, हमारी आहुतियों को, हमारी हवियों को संबंधित देवताओं के पास जो ले जाने वाले हैं। जुहा से जुह रूपी मुख वाले हैं। यज्ञ में एक लकड़ी का चम्मचनुमा उपकरण होता है जिसमें आगे छोटा सा गोल बना होता है और जिसके द्वारा आप घृत की आहुति यज्ञ कुंड में डालते हैं, उसको कहते हैं जुह। तो वही कह रहे हैं ये जुह रूपी मुख वाले हैं जो ऐसे अग्नि यज्ञ कुंड में जो अग्नि है, यज्ञ कुंडीय जो अग्नि है, आहवनीय अग्नि या फिर गार्हपत्य अग्नि है या फिर दक्षिणाग्नि है, ये अग्नि जो भौतिक अग्नि है ये अग्निना तात्विक अग्नि के द्वारा अरणी मंथन से उत्पन्न, अरणियों लकड़ियों को आपस में मंथन करने से उत्पन्न अग्नि के द्वारा समिध्यते प्रज्वलित किए जाते हैं, भली प्रकार से उत्पन्न किए जाते हैं। अरणियों के घर्षण से जो उत्पन्न किए जाते हैं उस अग्नि के द्वारा यह यज्ञ कुंड में उत्पन्न अग्नि प्रज्वलित की जाती है। यज्ञ कुंडीय अग्नि, यज्ञगत अग्नि प्रज्वलित की जाती है। स्पष्ट है? अब अगला देखिए। घृता हवन दीदिवः प्रति स्म ऋषितः दह अग्ने त्वं रक्षस्विनः। क्या कहते हैं ये देखिए, यहाँ पर ऋषि कहते हैं यहाँ घृता हवन, घृत की आहुतियों से प्रज्वलित किए जाते हुए दीदिवः दैदीप्यमान स्वरूप वाले अग्ने, हे अग्नि देवता। घृत की आहुतियों द्वारा आह्वान किए जाने वाले, घृत की आहुतियों द्वारा जिनका आह्वान किया जाता है, दीदिवः जो दैदीप्यमान स्वरूप वाले हैं, ऐसे अग्नि, हे अग्नि देवता। रक्षस्विनः राक्षसों अर्थात तामसिक प्रवृत्ति वाले लोगों को, ऋषितः हिंसक प्रवृत्ति वाले लोगों को, प्रति और हमारे विपरीत आचरण करने वाले अर्थात हमारे शत्रुओं को, तुम दह स्मः भली प्रकार से भस्मीभूत कर दो, नष्ट कर दो, उनका नाश कर दो। इसमें ऋषि अग्नि देवता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे घृत की आहुतियों द्वारा आह्वान किए जाने वाले दैदीप्यमान स्वरूप वाले अग्नि देवता, रक्षस्विनः राक्षसी अर्थात तामसिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को, ऋषितः हिंसक प्रवृत्ति, शारीरिक और मानसिक हिंसा करने के लिए जो तत्पर रहते हैं ऐसे प्राणियों को, प्रति और हमारे विपरीत जो आचरण करते हैं अर्थात हमारे प्रति जो वैमनस्य का भाव रखते हैं ऐसे प्राणियों को, तुम दह स्म भली प्रकार से भस्मीभूत कर दो, उन्हें नष्ट कर दो, समूल उनका नाश कर दो।
स्पष्ट है। अगला देखिए अब, यह त्वाम अग्ने हविष्यपतिः दूतं देव सपर्यति तस्य स्म प्रविता भव। इसमें ऋषि मेधातिथि अग्नि देवता की स्तुति करते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं, देखिए, देव अग्नि, हे अग्नि देवता, यह जो हविष्यपति, हवियों का स्वामी, हवि प्रदाता, जो यजमान है, दूतम, दूत का कार्य करने वाले, त्वाम, तुम्हारी, सपर्यति, भली प्रकार से पूजा करता है, श्रद्धापूर्वक जो तुम्हारी स्तुति करता है, तस्य, उसके, प्राविता, प्र उपसर्ग है, अवरक्षणे धातु है आपकी, और त्रिच प्रत्यय है, प्रकर्ष रूप से रक्षा करने वाले, भव, स्म, बन जाओ। ऋषि मेधातिथि अग्नि देवता की स्तुति करते हुए कहते हैं कि, यजमान का पक्ष लेते हुए कहते हैं कि, देव अग्नि, हे दैदीप्यमान स्वरूप वाले अग्नि देवता, हे दिव्य स्वरूप वाले अग्नि देवता, यह जो हविष्पति, हवियों का स्वामी या हवि प्रदान करने वाला यजमान, दूतम, दौत्य कर्म करने वाले, दूत का कार्य करने वाले, त्वाम, आपकी, सपर्यति, श्रद्धापूर्वक स्तुति करता है, भली प्रकार से स्तुति करता है, आपके लिए जो अच्छे वचनों का उच्चारण करता है, तस्य, उस यजमान के, प्रावृता, प्रकृष्ट रूप से रक्षा करने वाले, भव, स्म, बन जाओ, उसकी आवश्यक रूप से आप रक्षा कीजिए। मेधातिथि ऋषि कहते हैं कि, हे दिव्य गुणों से संपन्न अग्नि देवता, ऐसा यजमान जो नित्य प्रति आपको हवि प्रदान करता है और शोभन स्तुति वचनों का उच्चारण करता है, श्रद्धापूर्वक आपकी स्तुति करता है, उसकी आप कैसे हैं, दूत का कार्य करने वाले जो आप हैं, उसके प्रकर्ष रूप से रक्षक बन जाओ, उसकी सब प्रकार से आप रक्षा करिए, उसके समस्त शत्रुओं का आप नाश कर दीजिए, उसे सब प्रकार का कल्याण प्रदान कीजिए, सुख, सभी प्रकार का सुख उसे प्रदान कीजिए। स्पष्ट है। आज इतना ही, कल इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आप इसे पढ़िएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछिएगा।